नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, किसको मेरे भाई? n को। किससे विभाजित किया जाता है? 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 3 होता है। कितना बचता है? शेषफल 3 होता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ऐसे केस में जो शेषफल बच रहा होता है उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं। यानी जब हम 3 को 7 से विभाजित करेंगे तो मेरे भाई शेषफल 3 ही बचेगा। क्या n की वैल्यू को हम लोग 3 मान चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मान चुके हैं। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाता है, 5n, n को क्या माना है? 3 माना है। इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो मेरे भाई 15/7 आएगा। 7 दूनी 14 होगा। कितना शेषफल बच जाएगा? तो आप कहेंगे शेषफल जो रहेगा वो 1 रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे शेषफल जो रहने वाला है वो 1 रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आजकल का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन। आजकल का ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, आजकल बहुत पूछा जाता है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा धीरे ही चल रहा हूं लेकिन आप समझिए, पूरे मैथ को खत्म करना है हम लोगों को और रिवीजन की तरह लेना है, तो इतनी स्पीड हम लोगों को बनानी होगी, है ना। इतनी स्पीड प्लीज हम लोगों को बनानी होगी। आप लोगों के दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि भाई साहब ये क्वेश्चन, तो एकदम से उसका पता पड़ना चाहिए कि हमें करना क्या है मेरे भाई। ठीक है, इतनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, बहुत टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। इन चीजों को बहुत बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये फाइनल बार आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए क्लास आई है। ठीक है, चलिए कब तक चलेगा पहले ही आप लोगों से वादा कर चुका हूं, 12 घंटे की क्लास चलेगी। पूरे 12 घंटे की क्लास चलेगी, तो झुकना नहीं है, टिकना नहीं है और हारना नहीं है ना, लगातार जुड़े रहना है। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत हारे ना तो आपसे पहले मैं हिम्मत हार जाऊंगा। अगर मेरी इस आवाज को बरकरार रखना चाहते हो, इस आवाज में ऐसे ही मतलब जान देखना चाहते हो, तो मेरे दोस्त आप लोगों को ऐसे ही बरकरार जोश के साथ बने रहना होगा। डाटा खत्म नहीं होगा। देखिए भाई, आइए भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा, यानी डिविडेंड क्या होगा? प्यारे दोस्त, यहां मैं बस एक फॉर्मूला लिखूंगा। इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य इस फॉर्मूले को रिकॉल कराना था। भाज्य का मतलब होता है, भाज्य जब हम लोग निकाल रहे होते हैं तो भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब हम लोग डिविडेंड निकाल रहे होते हैं तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है मेरे भाई। अब उसने कहा है भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल में 10 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा। ठीक उसी तरह भाजक में 10 का भाग करोगे तो भागफल आएगा। उसने कहा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल में 5 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा। ठीक उसी तरह भाजक में 5 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा। ये मतलब होता है। अब उसने कहा है शेषफल जो है वो 46 आप लोगों को दिया हुआ है। ये वैल्यू आप लोगों को 46 आप लोगों को दी हुई है, तो आप जानते हैं इसमें 5 की गुणा करेंगे तो क्या आपके सामने भाजक आ जाएगा। 5 की गुणा करिए, 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि भागफल में 10 की गुणा करोगे तो भाजक आएगा, लेकिन अगर आपको भाजक दिया हुआ है तो उसमें 10 का भाग कर दो, भागफल आ जाएगा। तो जब मैं इसमें 10 का भाग करूंगा तो 23 जो है वो भागफल आ जाएगा। प्लस लगा है, प्लस बीच में लगा दो। लगा दिया क्या? अब आपने देखा जी 23 की गुणा 23 में करेंगे तो 529 होता है 23 का वर्ग। एक जीरो है, एक जीरो लगा दो। इसमें हमें जो है वो 46 को जोड़ना है, तो मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा, 6 9 4 13 को 3 हासिल 1, 5336 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा आजकल के ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करने का तरीका यही होगा, लैंग्वेज बिल्कुल सेम यही आप लोगों को दी होगी। ठीक है भाई। 3 अंकों की संख्या जो है वो एबीसी है। प्यारे दोस्त, 3 अंकों की संख्या है एबीसी। आपने एबीसी को लिख दिया, जिसमें ए जो है वो 100वें स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100th प्लेस पे है, 100वें स्थान पर है। बी जो है वो 10th प्लेस पे है, यानी 10वें स्थान पर है। और सी जो है वो इकाई के स्थान पर है। बहुत बढ़िया। इस संख्या को एबीसी एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया, एबीसी एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया, तथा इसे 7 11 13 के मल्टीपल, 7 11 13 के एलसीएम से डिवाइड किया गया।
7, 11, 13 के एलसीएम से डिवाइड किया गया। प्यारे दोस्त, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। जब तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आएगा। मैंने शुरू वाला क्वेश्चन जब आपको बताया था कि 1001 जो है वो किससे डिवाइड होता है, तब आपको बताया था 7, 11, 13 से डिवाइड होता है। तो अगर मैं 7, 11, 13 का एलसीएम पूछूं तो वो 1001 आ जाएगा। 1001 से डिवाइड होने की कंडीशन ये कहती है कि संख्या एबीसी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर संख्या एबीसी के फॉर्मेट में है तो वो 1001 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा 213, यहां भी 213 लिख दिया। मैंने आपसे कहा 657, यहां भी 657 लिख दिया। मैंने कहा 823, यहां भी 823 लिख दिया। कहने का मतलब है जो शुरू के 3 अंक हैं वही 3 अंक बाद के हैं, तो ये संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। अगर मैं इनमें इसको 1001 से डिवाइड करता हूं तो 213 बार कटेगा, इसको 1001 से डिवाइड करता हूं तो 657 बार कटेगा, इसको 1001 से डिवाइड करता हूं तो 823 बार कटेगा। यानी किसी भी एबीसी संख्या को 1001 से डिवाइड करोगे तो वो कितनी बार डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे वो एबीसी बार डिवाइड होगा। बस उसने वही आपसे पूछा है कि 7, 11 और 13 के एलसीएम से डिवाइड किया गया तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम जो हो जाएगा मेरे भाई एबीसी हो जाएगा। परिणाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परिणाम जो हो जाएगा वो एबीसी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बातें मैंने इसमें बताई हैं वो आपको याद रखनी है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ऊपर करना, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दोस्त आने वाला है।